फैट का सीक्रेट फॉर्मूला जान लो आपके पेट्स के लिए। ये लाइफ चेंजिंग है। फैट वर्सेस कार्ब्स वर्सेस प्रोटीन, कौन सा वेट गेन ज्यादा कराता है? ऑब्वियसली फैट। तो डाइटरी फैट से सबसे इजीली वेट गेन होता है। इस वीडियो में समझेंगे इसके पीछे का साइंस। डाइटरी फैट से अगर 100 कैलोरीज आ रहा तो उसमें से 95 कैलोरीज बॉडी फैट के फॉर्म स्टोर हो जाएगा। सिर्फ 5% एनर्जी लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ डाइजेशन। सिमिलरली डाइटरी कार्ब से अगर 100 कैलोरीज आ रहा तो उसमें से 75 कैलोरीज बॉडी फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बाकी 25% एनर्जी डाइजेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फॉर्म में लॉस होगा। प्रोटीन में सिर्फ 60% कैलोरी बॉडी फैट में ट्रांसफॉर्म होगी, बाकी अदर एक्टिविटीज में यूटिलाइज। मतलब 100 कैलोरी फैट से 95 कैलोरीज स्टोर्ड एज फैट, 100 कैलोरी प्रोटीन से 60 कैलोरीज स्टोर्ड एज फैट। ह्यूज डिफरेंस है ना। एक स्टडी में ये प्रूफ मिला कि अगर डॉग का फैट परसेंट डाइट में 8% बढ़ाया जाए तो उसका बेली फैट सिग्निफिकेंटली बढ़ता है, इवन सेम टोटल कैलोरीज पे। इंडिया में पेट फूड की सच्चाई ये है कि प्रीमियम ब्रांड्स 18 to 22% फैट कंटेंट, हाई पैलेटेबिलिटी, हाई कैलोरी डेंसिटी, ग्रेट फॉर वर्किंग डॉग्स ओनली। लेकिन इंडिया की रियलिटी एसी रूम में पड़े रहना, 15 मिनट की डेली वॉक, नो वर्क एट ऑल, हाई फैट फूड प्लस लो एक्टिविटी इक्वल्स टू ओबेसिटी। बजट ब्रांड्स में 8 से 12% फैट, लेस टेस्टी, लोअर कैलोरीज, एक्चुअली बेटर फॉर सेडेंटरी इंडियन पेट्स। आयरनी ये है कि एक्सपेंसिव फूड बाइंग से पेट को मोटा कर रहे हैं हम लोग। मैच फूड टू लाइफस्टाइल, नॉट टू मार्केटिंग। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी ये समझो। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी वो एनर्जी है जो पेट की बॉडी एक्चुअली यूज कर सकती है खाने से। डॉग फूड लेवल पे प्रोटीन, फैट, कार्ब्स होते हैं, पर इंपॉर्टेंट कैलोरीज कहां से आ रहे हैं? एग्जांपल 1 अगर देखें तो वर्किंग डॉग्स के लिए फूड है तो फैट 22%, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का 50% कैलोरीज फैट से आ रहा है। दिस इज परफेक्ट फॉर 5 आवर रनिंग और वर्किंग। एग्जांपल 2 में सेडेंटरी डॉग्स के लिए फूड है तो फैट 10%, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का 25 कैलोरीज आ रहा है। दिस इज परफेक्ट फॉर अपार्टमेंट डॉग्स। इंडिया में सबसे कॉमन मिस्टेक, किसी भी इन्फ्लुएंसर की एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, लाइफस्टाइल इग्नोर कर रहे हैं। अब इंटरनल साइंस समझो, यानी कि हार्मोन। 2 मेन प्लेयर्स हैं। पहला है ग्रेलिन, जिसको हंगर हार्मोन भी बोलते हैं। एम्प्टी स्टमक में ग्रेलिन बढ़ता है, भूख लगती है, खाना खाया, ग्रेलिन कम, भूख मिट गई। ओबेस पेट्स में क्या होता है? ग्रेलिन क्रोनिकली लो होता है पर वेट लॉस के बाद हाई हो जाता है, इसलिए वेट वापस आ जाता है क्योंकि भूख ज्यादा लगती है और पेट ज्यादा खाता है। दूसरा है लेप्टिन, फैट सेल्स प्रोड्यूस करता है, ये ज्यादा फैट बनाएगा, ज्यादा लेप्टिन यानी लेस एपेटाइट। ओबीस पेट्स में लेप्टिन हाई रहता है पर बॉडी रेजिस्टेंस हो जाता है लेप्टिन से, सिग्नल नहीं जाता ब्रेन को तो एपेटाइट कंट्रोल ही नहीं होता। मतलब हार्मोन्स भी अगेंस्ट हो जाते हैं ओबेसिटी में। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसको तोड़ना मुश्किल है। क्या करना चाहिए? आपको देता हूं प्रैक्टिकल टिप्स। फैट कंटेंट चेक करें। सेडेंटरी पेट्स के लिए 10 से 12% फैट मैक्सिमम, एक्टिव पेट्स के लिए 15 से 18% और वर्किंग डॉग्स के लिए 20% प्लस। हाई प्रोटीन पे को प्रायोरिटी देना है, इससे भूख कम लगेगी। टेबल स्क्रैप्स, प्रीमियम ट्रीट्स, फ्री फीडिंग, हाई पैलेटेबिलिटी फूड ये अवॉइड करना है।